चलो ठीक है, कितना आ गया? अभिषेक ने कल का देख लिया। ओके चलो ठीक है, जल्दी से इसको भी कॉपी कर लो। तो इसी तरीके के आपके सवाल रहेंगे, फॉर्मूला समझते जाओ, फॉर्मूला एक बार आपके ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ना वो पूरा फॉर्मूला पे बेस्ड था। थोड़ी सी हमको कस्टमाइजेशन करनी है एंड देन फॉर्मूला यूज करना है। सर इसके आगे और भी एक्सरसाइज है बस एक आखिरी एक्सरसाइज आईडी है, में? बस एक आखिरी, वही हम लोग आज करेंगे और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखना, लिमिट बहुत बढ़िया चैप्टर है, मतलब आपको यूज होगा बहुत जगह पे, और हमको सारे तरीके भी पता होना चाहिए। खाली एल हॉस्पिटल से बात नहीं बनेगा, कभी कभी एल हॉस्पिटल डिफिकल्ट हो जाता है, आपके लिए पुराना तरीका अच्छा होता है, तो आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। अब आते हैं अपना अगला एक्सरसाइज की तरफ, और इसमें हमको फॉर्मूला पढ़ना है। तो पहला जो फॉर्मूला है ना वो है कि लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू होता है e फॉर सेकेंड। सेकेंड में है कि अगर लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी दिया हुआ है तो हम बोलेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर x है, तो हम इसको बोलते हैं e। अच्छा, तीसरा है कि लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ पे है 1 प्लस लैम्डा एक्स, लैम्डा इज ए कांस्टेंट, तो और यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा e पे पावर लैम्डा। और चौथा है, चौथा यहाँ पे लिख देता हूँ, चौथा है कि लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस लैम्डा अपॉन एक्स पे पावर x इज इक्वल टू e पे पावर लैम्डा। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के सवाल है। अब मैं आपको बताऊं, दिखने में आपको चार लग रहा है, मैं आपको इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ सिंगल में, एक में। पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये चार नहीं है, ये बेसिकली दो है, दो फॉर्मूले हैं। मेरे को फिर से सुनाई पड़ा सारेगामा पा नी सा। क्या क्या बोल रही हो आयुषी? लास्ट वाला फॉर्मूला है, वाह क्या सुरीली आवाज है। अच्छा, कोई अपना जगह बदल के नहीं देखी आयुषी? कभी कभी ना नेटवर्क ठीक रहते हैं, बट क्या होता है कि आप ऐसे जगह पे बैठे होते हैं जहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर ना हो, जैसे यहीं पे मैं इस रूम में बैठता हूँ तो ठीक आता है, और ऑफिस में चला जाता हूँ तो फिर वो खराब आता है। सर ऑफिस में बैठते जाओ ना फिर। तो फिर मेरी आवाज भी वैसे ही सुरीली आएगी। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि ये दोनों फॉर्मूला रिलेटेड कैसे हैं, ये दोनों फॉर्मूले रिलेटेड कैसे हैं, समझना बेटा। अगर अगर x 0 है तो 1/x क्या होगा? 1/0 हो जाएगा। 1/0 मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। मतलब अगर आपको यहाँ पे, मतलब x को उल्टा कर दो तो हर जगह x को उल्टा करो, मतलब यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स था तो आपने बोला 1/x लिखेंगे, यहाँ पे 1/x था तो आपने बोला उल्टा लिखो, x लिखो। तो देखो जब आंसर सेम ही आ रहा है, यहाँ पे भी वही चीज है। देखो अगर x 0 है तो 1/x क्या होगा? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर आपने उल्टा कर दिया तो यहाँ भी सब जगह उल्टा कर दो, x को रेसिप्रोकल लिख दो 1/x, यहाँ पे 1/x था तो यहाँ x लिख दो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रहने चाहिए, एक बार अच्छे से ना नजर में बसा लो इसको। अब मैं आपको सवाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी दिया हुआ है, और हमको बोला है कि 1 प्लस 2 अपॉन एक्स पे पावर x कितना होगा। ठीक है, कैसे किया जाए? तो हम बोलेंगे, बोलो बोलो, अच्छा तुम बताओ कैसे किया जाए। आपको पता है अगर x होता, देखो ये फॉर्मूले को कहां से समझो, यहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में। हाँ, यहाँ पे क्या था? e पे पावर 1 था, 1, ये वाला 1 है तो यहाँ पे भी 1 आएगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, हाँ e पे पावर 2, बिल्कुल e पे पावर 2। कहां से रिलेट कर रहा है? अच्छा यहाँ पे लैम्डा होता बेटा, तो यहाँ पे लैम्डा होता है, ऐसे ऐसे होता। तू देखो ध्यान से, देखो देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये यहाँ पे बन गया, यहाँ देख रहे हो, e पे पावर क्या हो जाता, फिर लैम्डा हो जाता। तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक ही चीज है वो,
ये सब फॉर्मूला बेसिकली एक ही फॉर्मूला है, देखो ना, ये इससे कनेक्टेड है, ये पहले वाले से कनेक्टेड था, तो ई पे पावर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं बोलूं कि लिमिट x टेंड टू 0, इसी को घुमा रहा हूं खाली, ठीक है, 1 प्लस 3x 1 प्लस 3x पे पावर 1 अपॉन x, बता कितना होगा? लैम्बडा। कौन सा ये थर्ड फॉर्मूला देखो, हाँ वही, कितना आ जाएगा? ई पे पावर 3 आएगा कि नहीं? ई पे पावर 3। आयुषी बताओ सुरीली आवाज से। हाँ सर। अच्छा आयुषी, ऐसा बुरा नहीं मानती ना, मैं मजाक करते रहता हूँ ना, ऐसे मजाक नहीं करेंगे तो कितना नो बोरिंग हो नो जाएगा ना। मैं बुरा नहीं मानती कुछ। हाँ नहीं तो पता चला बोली सर आप ना खाली मेरा ही मजाक उड़ा लेते। नहीं 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 sir, हाँ ऐसी चलो कोई बात नहीं। एक सवाल और ले लेते हैं, इसमें ना थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है x टेंड टू 0 और cos x पे पावर है cot x। अब भाई इसका क्या किया जाए, ये तो हम पढ़े ही नहीं, तो बताइए कैसे किया जाए। ट्रिग्नोमेट्री में आपको खेलना आना चाहिए, ठीक है। देखो हमारी आदत है कि हम चाहते हैं कि 1 प्लस समथिंग रहे, तो हम यहाँ भी ऐसे ही कुछ करना चाहेंगे। देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस cos x माइनस 1 पे पावर cot x। लिख सकते हैं, बोलो तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हमको खाली 1 चाहिए था, यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे -1 भी कर दिया। ओके अब आप क्या करोगे, तो हम बोलेंगे 1 प्लस, यहाँ पे cos x माइनस 1 क्या होता है, cos x माइनस 1 में ना एक काम करना, आप यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो तो बन जाएगा 1 माइनस cos x, और यहाँ पे क्या है cot x जैसा चल रहा था उसको चलते रहे। अब आपको पता होगा 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, किसको याद है? 1 माइनस cos x 2 sin x by 2 क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। स्क्वायर सर। हाँ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot x को हम क्या लिखें, cot x को फिलहाल वही रहने दें कि कुछ करें, cot x को cot x ही रहने दो, देखते हैं अभी और क्या कर सकते हैं। मुझे बताइए कि अब क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या बोलोगे, 1 माइनस, अच्छा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है, कैसे 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 कहाँ गया, यहाँ पे cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cot x, ये अपने को दिक्कत दे रहा है ना, यहाँ पे या तो चाहिए इसके जैसा नहीं तो कुछ और, cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अगर मैं लिखूं कि e पे पावर, ये क्वेश्चन एंगेज में भी था। रुक जाना, इसका आरडी में ना ये लोग अलग तरीके से बताते हैं, बट हम लोग ना सीधा सीधा फॉर्मूला में जाना चाहते हैं कि फॉर्मूला के हिसाब से हमको जानना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको रूप बदलना होगा इसका, मतलब पहला वाला फॉर्मूला यहाँ पे, तो हमें चाहिए था ये वाला पार्ट। ओके 1 माइनस 1 प्लस, क्या किया जाए, कॉट को लिखना है आपको उल्टा करके, मतलब हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस ज्यादा या कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है, इसको कैसे करोगे, इसको बोलता है कि आप कॉट रहने दीजिए, लेकिन हम लोग ऐसा करेंगे नहीं, कॉट एक्स, एक मिनट रुकना, ओके। क्या कर सकते हो, तो हम लिख सकते हैं ई पे पावर समथिंग, फिर आपको वो थ्योरम बताना ही पड़ेगा। वो x पे हाँ x हाँ by हाँ 2 डॉट x by 3 वही ना। नहीं वो नहीं, रुक जा बताता हूँ क्या है चक्कर। आजा, इस सवाल को सॉल्व करने के पहले एक नया चीज बताता हूँ, फिर ये यहाँ पे यूज करना है इसको। हम लोग बात कर रहे हैं एक थ्योरम की, जिस थ्योरम से ये चारों फॉर्मूले डिराइव हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। थ्योरम हम लोग को क्या बोलता है कि बोलता है इफ, स्टेटमेंट मैं देख के लिख रहा हूँ बुक से, इफ लिमिट x टेंड टू a और f ऑफ x दिया हुआ है इज इक्वल टू, बोलता है लिमिट x टेंड टू a, यहाँ पे दिया हुआ है g ऑफ x इज इक्वल टू 0 such that limit x tend to a
f of x upon g of x exists, then क्या बोलता है कि लिमिट x टेंड टू a और 1 प्लस f ऑफ, घबरा मत बताऊंगा इसको, 1 अपॉन g ऑफ x इज इक्वल टू होता है e पे पावर लिमिट x टेंड टू a और यहां पे आ गया f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। अब ये क्या चक्कर है समझाते हैं। देखो समझो ये क्या मतलब हुआ इसका, इस थ्योरम का। बोलता है कि अगर एक हमारे पास ना फंक्शन है, फंक्शन मतलब जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे साइन एक्स, जैसे कॉस एक्स, ये सब एक फंक्शन होते हैं ना। तो बोलता है कि मान लो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है एफ ऑफ एक्स और हमारे पास एक जी ऑफ एक्स है और दोनों की वैल्यू अगर आप यहाँ पे एक्स टेंड टू ए पुट करो तो जीरो आ जाता है। जैसे मान लो मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स मतलब हो गया एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स क्या हो गया, तो हम बोलेंगे मान लो साइन एक्स। अगर आप इसमें लिमिट पुट कर दो एक्स टेंड टू जीरो तो क्या आ जाएगा जीरो, ये भी क्या आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो ऐसे वाले फंक्शन की बात कर रहा है कि अगर ऐसा हो और अगर आप दोनों को डिवाइड कर दो मतलब x टेंड टू a और f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इज मतलब इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाए जीरो अपॉन जीरो, मतलब एग्जिस्ट करे, जीरो बाई जीरो ना आए, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड टू a 1 प्लस f ऑफ x अपॉन ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे क्या है 1 बाई g ऑफ x इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं। कहानी में मजा नहीं आया सुन के, लेकिन हम इसको ना यूज करते हैं, देखो कैसे यूज होगा। तो आप लिखना चाहते हो, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंड टू जीरो और यहाँ पे क्या है cos x और यहाँ पे है cot x। बेटा ये cos x जो है मान लो f ऑफ x है, ये क्या है तो ये है g ऑफ x। ठीक है, अब आप देखो इसके बारे में, तो हमको क्या बोला हुआ है, हाँ तो यहाँ पे ऐसा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो ऐसे। हम बोल रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो इसका रूप बदलना पड़ेगा, हम बोलेंगे ऐसे नहीं चलेगा, हमको लिखना पड़ेगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो आपने क्या बोला कि आप इसको ऐसे लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, देखो आपने अभी अभी लिखा था कि हम इसको सॉल्व करते करते क्या आ गया था आपका 1 माइनस क्या आया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और यहाँ पे क्या था कॉट एक्स। एक बार रुक के मुझे बता कि यहां तक बात समझ में आई क्या, ये हमने जो पहले किया था यहाँ पे, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। देखिए यहां से यहां तक पहुंचा है, अब हमको ना ये रूप दिख रहा है, देखो ये रूप हमको दिख रहा है। अब बोलो सर यहाँ पे तो लेकिन प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो आप ऐसे लिख दो ना 1 माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लिखना है यहाँ पे। अब दिख रहा है ये रूप, तो आप क्या बोलते हो इसको, ये हो गया एफ ऑफ एक्स और ये क्या हो गया जी ऑफ एक्स। तो क्या बोलता है क्या करें इसका, तो बोलता है आप लिखो ई लिमिट एक्स टेंड टू जो भी था वही लिखो और यहाँ पे दोनों को डिवीजन में ले आओ। एफ ऑफ एक्स मतलब ये वाला पार्ट मतलब माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या हो गया यहाँ पे आ गया कॉट एक्स। अब आपको ये सॉल्व करना है, बताइए कैसे सॉल्व होगा यहाँ पे। तो हम बोलेंगे लिमिट x टेंड टू जीरो, ये सब e पे पावर में चल रहा है, e पे पावर सब कुछ है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ पे कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन, कॉस एक्स डॉट साइन एक्स लिख सकते हैं। आयुष बताओ, आयुष जब भी कोई बड़ा सवाल आता है सबकी चुप्पी क्यों आ जाती है, हाँ बोलो 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 जल्दी, सुनाई पड़ रहा है क्या सबको आवाज मेरी। हाँ सर। तो बोलते जाना भाई। हाँ जी, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे क्या लिखा आपने कॉर्टेक्स लिखा है, ठीक है कॉर्टेक्स नीचे में था तो नीचे में है तो हम क्या लिखेंगे कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन। सब बराबर चल रहा है, यहाँ पे आपने लिखा कॉट, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखा एक्स बाई 2 ये भी ठीक है। हमने क्या बोला था, रूल क्या बोलता है कि दोनों को हम डिवीजन में ले आओ, ठीक है डिवीजन में हमने लाया। अब क्या किया जाए कॉस और साइन से, दोनों को डिवीजन में ले आए, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स।
कॉट एक्स है तो कॉस बाई साइन। क्या बोला कि ऐसे लिख दीजिए कॉट बाई साइन। कॉट बाई साइन है तो इसको कॉस को बदलने में तो बहुत हालत खराब हो जाएगी। एक काम कर लेना, इसको अपन ना एल हॉस्पिटल से कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मार्क करके रख ले और इसको अपन एल हॉस्पिटल से करेंगे। अगर मैं आपको इतना लेंदी बता भी दूं, यूज कहां करोगे? एल हॉस्पिटल है ना अपने पास बैठा हुआ, एल हॉस्पिटल से अपन कर लेंगे इसको। कहीं पे आप नोटबुक में इसको मार्क करके रख लो कि हम लोग इसको एल हॉस्पिटल से कर रहा। बात आया क्या समझ में आयुष? हाँ सर। कि जानना सर ही है? थोड़ा नहीं थ्योरम सर, इसी लिखने तरीके से दीजिए। बताओ। हाँ नहीं नहीं नहीं, एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल से कर लेना, वहां पे बड़ा आसानी से हो जाएगा, इतना समय भी नहीं लगेगा। सर वो ऊपर का लिखने दीजिए ना, थ्योरम लिखने दीजिए ना। हाँ थ्योरम लिख ले और इसको सॉल्व मत करना यहाँ पे। चल मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एल हॉस्पिटल से लिख के बता दूं क्या आंसर? क्या था? ई पे पावर क्या था? सवाल क्या था? सवाल था कॉस कॉट एक्स और यहाँ पे था कॉट एक्स, ठीक है। बोल रहे हैं वाई मान ले और वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? पहले लॉग वाई मान ले, लॉग वाई इज इक्वल टू हो गया कॉट एक्स लॉग कॉस एक्स। अब दोनों का डिफरेंशिएशन कॉट एक्स 1 बाई कॉस, और कॉस का होता है क्या? माइनस साइन। लिखना नहीं है, बस आंसर बता रहा हूँ। लॉग कॉट कॉस एक्स और कॉट का क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। अब आप वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आ गया डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे हो गया वाई। अगर आप जीरो पुट करो, कॉट जीरो कितना होता है? किसको पता है? बता जल्दी। कॉट जीरो, टैन जीरो क्या होता है? जीरो। तो कॉट जीरो क्या होगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यहाँ पे खत्म। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कॉस जीरो क्या होता है? लॉग वन। लॉग वन होता है जीरो, मतलब आंसर जीरो। ई पे पावर जीरो। और एक बार आंसर भी वेरीफाई कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं। हाँ जी, ई पे पावर जीरो आएगा। ई पे पावर जीरो का मतलब वन होता है, सही। तो एल हॉस्पिटल में इतने इतने छोटे में हो जाएगा। लिख लिया? खाली यहीं तक लिखना था। देखो लास्ट वाले एक्सरसाइज में इसीलिए आपको मात्र 11 क्वेश्चन दिया है, इसीलिए 11 क्वेश्चन दिया है कि बहुत सारी चीजें आप एल हॉस्पिटल यूज करके करोगे तो आपको ज्यादा इसमें प्रैक्टिस कराने की जरूरत बनती नहीं है। तो हम तो आपको बोलेंगे कि लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है 29.11, इसको पूरे को लीव कर दो और लीव करके हम इसको क्या करेंगे? इसको जब हम एल हॉस्पिटल सीख जाएंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान सर रखिएगा यहाँ आपसे। तक कैसे पहुंच गए? मेरी तो 29.6 ही हुई। 29.10 तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया, 11 यही पढ़ा रहा था। इसमें बस वो 4 फॉर्मूले याद रख लो, 4 फॉर्मूले पे बात बनती है तो ठीक है, अदरवाइज हम एल हॉस्पिटल यूज करेंगे हर जगह। ओके सर। ओके। लिमिट में ना बेटा एक आखिरी चीज आती है अपने पास, आखिरी चीज जिसको हम सबसे पहले एक्सरसाइज में छोड़ दिए थे, उसके बारे में आप बात कर लो। कभी कभी क्या होता है ना कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब उसके बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, मैंने आपको सारी लिमिट पढ़ा दिया। अब एक कहानी बचती है कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, ये हम यहां पढ़ेंगे अभी। ध्यान देना, बड़ा छोटा सा पार्ट है, इसीलिए फर्स्ट एक्सरसाइज में इसको बताया जाता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। अब आप जब बुक खोलोगे ना तो आपको बड़े भारी भारी टर्म दिखाई देंगे, बोलेगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। अब कंटिन्यूअस फंक्शन आपको पता ही नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ऐसे टर्म्स यूज नहीं करूंगा जो आपको नहीं पता है, ठीक है। तो एक नियम समझिए,
सबका हो गया ना, लिख के बताऊं आगे? हाँ चलो, तो हम बोल रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसके लिए एक नियम है। नियम क्या बोलता है कि हमको दो टाइप के लिमिट पता होना चाहिए। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL बोल देना, और एक होता है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है बेटा? मान लो अगर आपको दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड टू 1, तो हम बोलेंगे जो लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट मतलब इधर हो गया, इस तरफ क्या हो गया, नंबर लाइन पे आपको पता है ना, अगर ये 1 है तो ये 1 से छोटा होगा, और ये क्या होता है इधर राइट में 1 से बड़ा होता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या बोलते हैं कि बड़ा। लिमिट x टेंड टू 0, क्या था 1 था क्या, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, और यहाँ पे क्या है लिमिट x टेंड टू 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा। ये दोनों चीजें इक्वल आनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आएगा देन लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्या बोला मैंने? कि ये दोनों लिमिट क्या होने चाहिए, बराबर आने चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब आपको बताते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते कैसे। पहले तो नियम जान लो कि लेफ्ट हैंड लिमिट नाम का कोई चीज होता होगा, और एक होता होगा राइट हैंड लिमिट नाम का चीज। राइट हैंड मतलब जो भी लिमिट की वैल्यू दी हुई थी उससे थोड़ा सा बड़ा, और लेफ्ट हैंड मतलब उसी से थोड़ा सा छोटा। अब एक सवाल पे आते हैं। जैसे एक सवाल है, सवाल एक बुक का ले लेता हूं। हाँ जी, बोलता है f ऑफ x, सवाल यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक है 2 माइनस एक्स। ऐसा कब है? तो बोलता है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। और यहाँ पे बोलता है कि इफ x इज ग्रेटर देन 1। क्या क्या बोला हुआ है कि देखो फंक्शन की जो वैल्यू होगी ना वो ये होगी कब, जब अगर 1 से क्या हो जाए, छोटा हो, 1 से छोटा हो, या 1 के बराबर भी रहा तब भी यही होगा, और अगर 1 से बड़ा है तो ये। अब आपसे सवाल क्या पूछा है कि शो दैट f ऑफ x, ऐसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x डू नॉट एग्जिस्ट। प्रूफ करके बताना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे करें? तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? तो हम बोलते हैं कि लिमिट x टेंड टू, देखो यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से बेटा, देखो तो ये जो है 1 या 1 से छोटा के लिए वैलिड है, ये 1 से बड़ा के लिए वैलिड है, मतलब 1 एक टर्निंग पॉइंट है। तो आप क्या बोलोगे कि लिमिट हमको क्या लेना पड़ेगा, 1। अच्छा, आपको ये बात अगर नहीं समझ में आया ना तो घबराना नहीं, यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि लिमिट x टेंड टू 1 है, तो आप क्या करोगे, 1 से छोटा वाला चेक करोगे पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या होता है कि लिमिट x टेंड टू 1 माइनस। 1 माइनस में कैसे लिखते हैं? तो हम बोलेंगे f, यहाँ लिखो f ऑफ x, दिस मीन्स व्हाट, तो हम बोलेंगे लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस h। 1 क्यों लिखा? क्योंकि 1 की बात थी, यहाँ पे 2 होता तो 2 लिखते। अब आप यहाँ पे सॉल्व करो, 1 माइनस एच को मतलब फंक्शन को क्या करता है, देखो यहाँ पे अगर f ऑफ x होता तो ये क्या लिखता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे है माइनस क्यों लिया? लिमिट, यहाँ पे 1 छोटा है ना, मतलब 1 से छोटा है ना, तो 1 से हाँ। छोटा है तो 1 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। अरे फंक्शन की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है, 1 माइनस मतलब क्या हुआ, 1 से छोटा, तो 1 में से कोई चीज हाँ। सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। सब्ट्रैक्ट क्या करोगे? तो हम बोलेंगे बहुत छोटा सा चीज, इतना छोटा सा चीज जो कि लगभग 0 है। आपने लिखा है कि h टेंड टू 0, और h आपने क्या किया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट। तरीका समझते जाना, ठीक है, बाद में आप यही हर जगह यही काम करना है, इसलिए ज्यादा घबराहट वाली बात नहीं है। अब आप बताओ फंक्शन क्या करता है, f ऑफ x रहता है अगर, और अगर 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या करता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या है, 1 माइनस एच, तो हम लिखेंगे 1 माइनस एच का स्क्वायर। और लिमिट कैसा चल रहा था, वही लिमिट h टेंड टू 0। इसको सॉल्व करो, क्या आता है, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। ठीक है, और लिमिट क्या है यहाँ पे, लिमिट h टेंड टू 0। कितनी वैल्यू आएगी बेटा, 2 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। अब आप h की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 2। कितना आ रहा है, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट अपना कितना आ गया, 2। अब आप बात करते हो राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट भी ऐसे ही चलेगा, देखना क्या लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x, हम बोलते हैं लिमिट h टेंड टू 0, इस बार माइनस की प्लस, फिर आप क्या लिखते हो, देखो ये h टेंड टू 0 मतलब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा के लिए कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा, देखो
2 माइनस एक्स, तो आप क्या लिखते हो कि 2 माइनस एक्स की जगह पे क्या है 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच। अब आप लिमिट यहाँ पे पुट करने वाले हो x टेंड टू 0, क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस एच, 2 माइनस 1 क्या होता है 1 प्लस एच। अब आप h की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया 1, दिख रहा है आपको, राइट हैंड लिमिट आ रहा है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है कितना 2। अगर दोनों बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे कि लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे मेरे से डिस्कस करो, चर्चा करो, कोई चीज नहीं आया समझ में तो पूछो, और हर जगह यही काम करना है, हर जगह, मतलब ये मोनोटोनस हुआ फिर कोई नया फॉर्मूला नहीं, कहीं कोई नई बात नहीं। आप इसको कॉपी करो और ध्यान से, मैं आपको एक सवाल दूंगा इसी तरीके का, उसमें भी ना यही चीज करके दिखाना मुझे। हो गया सर थोड़ा ऊपर कीजिए। क्या देखेगा ये वाला? हाँ वो सर्कल किया है वो वाला। अच्छा ठीक है। आयुषी तुम्हें समझा? आयुषी लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए बस एक ही क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट। हेलो सर। हाँ जी, सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना एक और बार। लिखो लिखो, बिल्कुल बिल्कुल इसी जैसा ना एक सवाल देता हूँ, बिल्कुल इसी के जैसा। कैमरा ऑफ करने से शायद ना नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, पता है। अगर नेटवर्क वीक है तो कैमरा ऑफ करके काम चल सकता है। आयुष हो गया काम तेरा, लिख लिया? अच्छा हो जाए तो मुझे बताना, ओके, हाँ सर। ताकि मैं एक सवाल लिख पाऊँ आपके लिए। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, दोनों को बोल दिया कि इक्वल है कि नहीं है। इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि, चलो मैं लिख के ही बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि इफ एफ ऑफ एक्स, अरे इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 4, यहाँ पे है 4x क्यूब माइनस 3x, और यहाँ पे है 0x1, यहाँ पे है 1x and 2। शो दैट लिमिट x टेंड टू 1 एग्जिस्ट। शो करके बताइए कि एग्जिस्ट करता है, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे दोनों बराबर आने चाहिए। आप देख लो आपका बराबर आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल आराम से, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे ही आपको करना है।
ध्यान रखिएगा ये 1 से छोटा है। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। जब आप राइट हैंड लिमिट लोगे तो कौन सा फंक्शन लोगे, नीचे वाला, क्योंकि ये 1 से बड़ा है और 1 पे आपको चेक करना है। सर 1 मिनट ऊपर करना। क्यों, अब क्या छूट गया तेरा? कुछ नहीं हो गया। मेरा देख के मत करना, ठीक है, अपना अपना करो। मैं बस लिख रहा हूं ताकि आप कहीं अटक जाओ तो आप देख पाओ। अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, x टेंड टू 1 है, कितना है, x टेंड टू 1 है। अच्छा हाँ, 1 और 1 2 यहाँ हेलो पे क्या? सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। हो गया, आंसर वन है मेरा दोनों का। दोनों में बनाया और राइट हैंड लिमिट भी बनाया। हाँ हाँ। कैसे, यहाँ पे मेरा तो नहीं आ रहा है। अच्छा, h टेंड टू 0 था, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। हाँ h में हाँ। यहाँ पे 1 आएगा, 1 का क्यूब, और यहाँ पे 1 आएगा। हाँ ठीक है, सही है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। ओके, दोनों में 1 आ गया, दोनों में 1 आ गया, तो क्या बोलेंगे कि भाई दोनों इक्वल है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक से लिख दीजिए। यहाँ पे बोलेंगे दे आर इक्वल, और अगर इक्वल है तो क्या बोलेंगे, दे एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। हेलो, कहाँ पे आप हैं? आप वसीम पैलेस आपको जाना है। देखिए, प्लाईवुड का दुकान दिख रहा है आपको नीचे में, स्कूल। हाँ जी, आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर। ओके ओके, चलो लिखो जल्दी से। ये हो गया पूरा लिख के कि छूट गया? सर ओके। हो हाँ, गया। एक सवाल और है, इस पर ना थोड़ा सा अजीब टाइप से पूछा हुआ है। देखो, यहाँ पे बोलता है कि आपको, बोलता है कि डिस्कस कीजिए कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सवाल क्या था? सवाल है लिमिट x टेंड टू 0 1 बाई एक्स। अब क्या करें, फिर से वही कहानी। तो हम बोलेंगे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलता है, तो बोलेंगे लिमिट x टेंड टू 0 माइनस, और फंक्शन क्या है हमारे पास, यही तो है 1 बाई एक्स। तो बोलेंगे ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स। की जगह पे क्या लिखते थे, याद है कुछ? क्या लिखते थे, 0 माइनस एच। हाँ, तो 0 माइनस एच अगर आप लिखोगे, अब आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए, कितना आता है? 1 बाई एक्स है, और हमने लिख दिया एच, और यहाँ पे आ गया 0 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब अगर आप एच की वैल्यू 0 पुट कर दो तो क्या आता है, नॉट डिफाइन आता है।
सिमिलरली राइट हैंड लिमिट भी पुट करो, राइट हैंड लिमिट में बताओ कितना आता है राइट हैंड लिमिट। अगर दोनों बराबर आ गए तो क्या बोलेंगे, सही है। और ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब होता है कुछ भी बहुत बड़ा नंबर, और इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर और एक बहुत बड़ा नंबर दोनों जरूरी नहीं कि इक्वल हों। तो अगर इसका भी इन्फिनिटी आ गया तो आप क्या बोलोगे, अगर देखोगे तो इसका भी इन्फिनिटी ही आता है, 1/0 आएगा, और इसको भी बोलते हैं 1/इन्फिनिटी। मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटी मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लो 1 1 1 1 1 1 ऐसा आ गया। यहाँ पे क्या है 1 1 1 3 4 5 ऐसे कुछ करके आ गया, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इन्फिनिटी मतलब दोनों बड़े बड़े हैं, तो इन्फिनिटी को हम इक्वल नहीं मानते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। आप पहले इसको देख लो करके कि आपका इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक तो मैंने करके बताया। आयुष आ रहा है क्या समझ में? आयुष हाँ सर आ रहा है। देख, हर बार मैं आपको 2 फंक्शन देता था, इस बार तो 2 नहीं दिया, दोनों 2 नहीं दिया है, मतलब दोनों में यही फंक्शन है। हो गया, लिख लिया। एक आखिरी सवाल कर ले और फिर ओवर। आखिरी सवाल में मैं आपसे वैल्यूज वगैरह पूछूंगा। क्वेश्चन है कि लेट f ऑफ x बी अ फंक्शन, और कैसा दिया हुआ है, तो बोलता है f ऑफ x इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, और एक है x माइनस लैम्डा इफ x इज ग्रेटर देन 2। और क्या बोलता है कि फाइंड लैम्डा इफ लिमिट x टेंड टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट। दिया हुआ है इस बार कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आपको बताना है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करके बताइए। आंसर बता दूं, लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 9। अच्छा ठीक है, सॉल्व कर।
सर लैम्डा की वैल्यू क्या है? हाँ, लैम्डा की वैल्यू आप बताइए लैम्डा आपका की कितना आ रहा है? आपका कितना आ रहा है? मेरी 4 है। क्या बोल रहे हो? 4 नहीं, लैम्डा की वैल्यू -1 है। 4 -1 लैम्डा की वैल्यू -1 आती है। देखो आपका आ रहा है कि नहीं? आयुष तेरा आ गया? अथर्वा तुम्हारा आ गया? बताओ बताओ। सोनू तुम्हारा आया? बताओ कहाँ कहाँ अटक गए आप लोग? क्या करूं, मैं भी सॉल्व करूं क्या? क्या बोला हुआ था कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, दिया हुआ है इसमें, तो हम बोलेंगे ठीक है। तो हमने बोला कि लिमिट h टेंड टू 0 होता है और 4 इंटू 1 माइनस 1 है ना, हाँ नहीं 2 है, तो हम बोलेंगे 2 माइनस h माइनस 5। वैल्यू पुट कीजिए, 4 2 जा 8 माइनस 4h माइनस 5 कितना आता है 3। और राइट हैंड में भी यही आना चाहिए, 3 ही आना चाहिए। लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पे क्या है अपने को ये दिया हुआ है 2 से बड़ा के लिए ये, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि 2 प्लस h -1। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करो तो देखो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 0, मतलब 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3, दोनों इक्वल है ना, तो बोलेंगे 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 3, सो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1, सो लैम्डा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक था कि भाई लिमिट कभी कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसा ना हो जाए कि आप खाली यही ढूंढते रहें कि लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, हो सकता है कभी एग्जिस्ट ना करे, तो ये भी बात आपको पता चल गया। सर हाँ जी। सर हमेशा h की वैल्यू 0 ही रहेंगी क्या? हाँ, क्योंकि h भी एक बड़ा छोटा सा पार्ट है, हर बार तरीका वही है सॉल्व करने का, h की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। ओके यस, उसी की वजह से रॉन्ग हो गया था मेरा, मैंने x की वैल्यू भी 2 ले ली थी। ना 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 2 कैसे, 2 पे तो आपको चेक करना है। हाँ ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये क्या मतलब होता है लिमिट का। देखो लिमिट का मतलब एक्चुअली क्या होता है ना कि कंटिन्यूअस वाली बात होती है। जैसे मैं बोलूँ कि आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि यहाँ पे कोई चीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो हम बोलेंगे अगर यहाँ पे आपको चेक करना है ना, तो आप देखो कि क्या वो यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है। अगर एक वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तभी यहाँ पे एग्जिस्ट कर पाती है। तो ये हमने क्या किया, हमने बोला कि देखो x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू क्या था 2 था, तो हमने बोला 2 माइनस के लिए चेक कर लो, मतलब इधर का चेक कर लो। फिर आपने बोला इधर का भी चेक कर लो, अगर दोनों जगह पे एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे यहाँ पे भी फिर एग्जिस्ट करेगा। यही कहानी होती है लिमिट की। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो कल से जो क्लास चलेगा ना, अच्छा एक काम करें, डिफरेंशिएशन को रोक के हम लोग फिजिक्स का कुछ स्टार्ट करें, लिमिट तब तक आप करते रहो, हाँ सर। है ना। मैथ अभी बहुत डेली डेली चल रहा है, हमको लगता है कि इसको रोक के थोड़ा सा अब हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट कर लेते हैं, एक चैप्टर उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर आपके पास बहुत सारा वर्क रहेगा फिजिक्स का, फिर हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तो कल से तैयार रहिएगा फिजिक्स पढ़ने के लिए। कौन सा चैप्टर? हो सकता है कौन सा चैप्टर हम लोग अभी किए हैं रिसेंटली खत्म, हो सकता है कि मोशन इन 2D हमने किया है। अच्छा कल बता दूंगा, ठीक है। शायद वर्क एनर्जी एंड पावर वगैरह करें कुछ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ाया है, फिर बात करेंगे। चलो ओके देन, क्लास ओवर, बाय।